राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा दिन है, उसका रहस्य बतलाऊंगी। हम सब मिलकर सुनते हैं इस रहस्य में क्या लिखा है। कल हमने सुना भगवान सब जगह हैं, गोपियाँ सब जगह वहाँ देखती उसको भगवान के दर्शन होते। तुम्हारे मन में ये धारण कर लेना चाहिए, जहाँ भी देखती हैं वहाँ भगवान है, तो हमें सब जगह भगवान दिखेगा और भगवान हमारे अंदर ही है। भगवान अब कैसे हैं ये जानते हैं। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, ताप पत्र यह विनाशे, दुख मन का धर्म है, आत्मा का नहीं। मनुष्य दुख में ईश्वर का स्मरण करता है, जिससे उसका परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है, उसे आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। परमात्मा का शरीर तो हो सकता है कभी सुंदर न भी हो। कुम अवतार ब्रह अवतार के सुंदर शरीर नहीं थे, परंतु श्री परमात्मा का स्वभाव सुंदर, अतिशय सुंदर है। दूसरों के दुख दूर करने का परमात्मा का स्वभाव है, इसलिए तो श्री भगवान वंदनीय है। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं वंदना करने से क्या लाभ है। वंदना करने से पाप जलते हैं। श्री राधा कृष्ण वंदना करेंगे तो आपके सारे ताप नष्ट होंगे, परंतु वंदना अकेले शरीर से नहीं, मन से भी करो। अर्थात श्री राधा कृष्ण को हृदय में पधारो, उनके प्रेम से नमन करो। नमन प्रभु को बंधन में डालता है। दुख में जो साथ दे वह ईश्वर, और सुख में जो साथ दे वह जीव है। ईश्वर सर्वदा दुख में ही साथ देते हैं, अतः ईश्वर वंदनीय है। ईश्वर ने जिस जिसको सहायता दी है उसको दुख में ही सहायता दी है। पांडव जब तक दुख में थे तब श्री कृष्ण जी ने उनकी मदद की, पर पांडव जब सिंहासन पर बैठे तब श्री कृष्ण जी वहां से चले गए। ईश्वर जिसे भी मिले हैं दुख में ही मिले हैं। सुख का साथी जीव है, दुख का साथी ईश्वर है। इस बात का सतत मनन करो। मनुष्य धन पाने के लिए जितना प्रयत्न करता है, दुख सहन करता है, उससे भी कहीं कम प्रयत्न यदि ईश्वर के लिए भी करे तो उसे ईश्वर अवश्य मिलेंगे। कन्हैया तो बिना बुलाए गोपियों के घर जाता था, परंतु वह मेरे घर क्यों नहीं आता है, ऐसा कभी विचार भी किया है? आप भी निश्चय कीजिए कि मैं भी ऐसे सत्कर्म करूँगा, कन्हैया मेरे घर भी आएंगी। सिर भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नवाना, इसका क्या अर्थ है? हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। हाथ जोड़ने का अर्थ है मैं अपने इन हाथों से सत्कर्म करूँगा। मस्तक नवाने का अर्थ है मैं अपनी बुद्धि शक्ति को हे नाथ आपको अर्पित करता हूँ। वंदना करने का अर्थ है अपनी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति श्री भगवान को अर्पित करने चाहिए। श्री भगवान को वंदन करने से पाप ताप का नाश होता है। निर्भय होना हो तो प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की वंदना करो। मेरे भगवान दया के सागर है। केवल वाणी और शरीर से नहीं, परंतु हृदय से भी वंदना करो। हृदय से वंदना करने से श्री भगवान के साथ ब्रह्म संबंध होता है। जब भी घर से बाहर निकलो, श्री ठाकुर जी की वंदना करके ही निकलो। ईश्वर प्रेम चाहते हैं और प्रेम ही देते हैं। ईश्वर यही मानते हैं ये मेरा है, मुझसे भीख मांगता है। वंदना करने से ईश्वर के साथ संबंध होता है। इस जीव का स्वभाव ऐसा है कि वह वंदना नहीं करता है। घर में प्रवेश करते ही पत्नी घर में न हो तो अपने बालक से पूछता है तेरी माता कहाँ गई, परंतु इसकी क्या आवश्यकता है? वह बाहर गई हो तो तू बैठ कर राम राम कर, बाहर से घर में आओ तो उसमें भी ईश्वर की वंदना करो। मार्ग में चलते हुए वंदना करो। परमात्मा श्री कृष्ण की आरंभ में वंदना करे। ये जीव जो प्रेम से प्रणाम करे परमात्मा को, तो उस पर श्री परमात्मा प्रसन्न होते हैं। ये जीव चाहे कुछ न करे, इतना तो करे कि परमात्मा को बारंबार वंदना करे। वंदना करो तो सद्भाव से करो। प्रभु के मुझ पर अनंत उपकार है। श्री परमात्मा ने हम पर कितने उपकार किए हैं। बोलने और खाने को जीभ दी है, देखने के लिए आंखें दी है, सुनने के लिए कान दी है, विचार करने के लिए मन दिया है। बुद्धि और विचार शक्ति भी परमात्मा ने ही दी है। ईश्वर के उपकारों को याद करो, याद रखो और कहो हे भगवान मैं आपका ऋण हूँ। ऐसी उत्तम भावना के साथ वंदना करो। कहो कि मेरे परमात्मा तूने मुझ पर कृपा की है, तेरी कृपा से मैं सुखी हूँ। मेरे पाप तो अनंत है, परंतु हे नाथ आपकी कृपा में भी अनंत है। श्री परमात्मा की वंदना उत्तम भावपूर्वक करे तो वह अवश्य सफल होती है। विचार करो प्रभु ने मुझे जो दिया है क्या मैं उसके योग्य हूँ? हे नाथ मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ। फिर भी श्री ठाकुर जी ने मुझे संपत्ति और प्रतिष्ठा जगत में दी है। जीव योग्य नहीं है, फिर भी जीव को प्रभु ने अधिक दे रखा है। नाथ आपके उपकार अनंत है। वंदन करने से अभिमान का बोझ भार कम होता है।
श्री ठाकुर जी का बिल्कुल वजन भार नहीं है, कारण उनमें कोई अभिमान नहीं है। श्री कृष्ण तो बोडाना की पत्नी नाग की नस से भी तुल गए थे। श्री भगवत का आरंभ भी वंदना से किया गया है और वंदना से ही समाप्ति भी की गई है। अकेले श्री कृष्ण जी की वंदना नहीं की गई है, अपितु का है श्री कृष्ण राय राधा कृष्ण राय नमः। श्री जी का अर्थ है राधा जी। श्री राधा जी का साथ विराजमान श्री ठाकुर जी मैं वंदना करता हूँ। परमात्मा को वंदना कर लेने के बाद श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी की वंदना की गई है। वंदना करके तुम्हारी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति अर्पण करने के पश्चात कुछ अघटित कार्य विचारने किया जाए। पढ़ने और विचारने की अपेक्षा जीवन में आचरण करना अधिक श्रेष्ठ है। वेदों का अनंत नहीं, पुराणों का पार नहीं है। मनुष्य जीवन लघु है और शास्त्र का कोई पार नहीं है, परंतु उस एक को यथार्थ ईश्वर को जान लोगे तो सब कुछ जान जाओगे। कलयुग का मनुष्य कम समय में श्री भगवान को प्राप्त कर सकता है। यह है जो श्री भागवत में बताया गया है। सूत जी कहते हैं 7 ही दिनों में राजा परीक्षित सदगति को प्राप्त की थी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। परीक्षित जी का बड़ा उद्धार हुआ, फिर भी हम सबका उद्धार क्यों नहीं होता है? हमें परीक्षित जैसे श्रोता होने चाहिए। वक्ता भी श्री गुरुदेव जैसा बने तो उद्धार हो जाएगा। हम सब परीक्षित है। ये जीव गर्भ में आया जिसने मेरी रक्षा की, वह चतुर्भुज स्वरूप वाला पुरुष कहाँ है? कहाँ है? ऐसा कहते कहते ईश्वर की खोज से निकले वह जीव परीक्षित है। परीक्षित अर्थात से भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर हुआ है। ऐसा जीव परीक्षित जी की आतुरता को एक कारण था। उन्हें मालूम हो गया 7 दिनों में मेरी मृत्यु होने वाली है। तक्षक नाग मुझे डसने वाला है। जीव मात्र को तक्षक नाग डसने वाला है। तक्षक काला स्वरूप है, ऐसा भगवत के एकादश स्कंद में कहा गया है। काल रूपी तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, वे 7वें दिन डसता ही है। सप्ताह के कुल 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में से किसी एक दिन को ये काल अवश्य डसेगा ही। इन 7 बारों में से कोई एक बार हमारे लिए भी निश्चित है। फिर परीक्षित को इस तरह काल को मत भूलो। कोई भी जीव क्यों न हो, उसे काल का भय तो लगता ही है। मृत्यु का भय केवल मनुष्य को है ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी को भी काल का भय लगता है। श्री भागवत मनुष्य को निर्भय बनाता है। भागवत में लिखा है श्री ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर स्वर्ग में गए थे। परीक्षित राजा समाप्ति में बोले हैं कि मुझे काल का भय नहीं रहा, मुझे काल का भय नहीं लगता। भागवत सुनकर परमात्मा के साथ प्रेम करने पर उसे काल का भय नहीं लगता है। जो भागवत का आश्रय लेते हैं वे निर्भय बनते हैं। लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं, परंतु वह मृत्यु अमंगल नहीं है। मृत्यु परमात्मा की सेवक है, अतः मंगल भी है। श्री ठाकुर जी को लगता है मेरा बालक अभियोग्य बना है, तो वे मृत्यु को आज्ञा देते हैं उस जीव को पकड़ कर ले आओ जिसे पाप करने का विचार भी नहीं आता है। उनका मृत्यु मंगल में होता है। जीवन में मनुष्य मृत्यु का सच्चा भय नहीं रखता, इसी से उसका जीवन भी बिगड़ता है और मरण भी। अंतकाल में मनुष्य को जो घबराहट होती है वह काल के डर से नहीं, किंतु अपने किए हुए पापों को याद से होती है। पाप करते समय तो मनुष्य डरता नहीं है, डरता है तब जबकि पापों की सजा भुगतने का समय आता है। बिहार में लोग एक दूसरे को भय रखते हैं। मुनीम सेठ का भय रखता है, कारकुन अधिकारी का, जबकि मनुष्य किसी का भी दिन ईश्वर का भय नहीं रखता है, इसलिए वह दुखी होता है। भागवत मनुष्य को निर्भय बनाती है। सिर्फ भागवत का आश्रय लेने से निर्भयता प्राप्त होती है। मैं अपने परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूँ, मैं भगवान का हूँ। कुछ पैसे जेब में आ जाए तो मनुष्य को हिम्मत आ जाती है। तो जब आप परमात्मा को हमेशा साथ ही रखकर फिरोगे तो आप निर्भय बन ही जाओगे। इसमें क्या आश्चर्य है। भय बिना प्रभु से प्रीति होती नहीं है। काल का भय रखो, काल के मृत्यु के भय से प्रभु में प्रीति होती है। अतः काल की, पाप की, धर्म की भीति रखो। मनुष्य यदि सदा काल का भय रखे तो इससे पाप होगा ही नहीं। निर्भय होना हो तो पाप छोड़ दो। श्री भागवत शास्त्र हमें निर्भय बनाता है। मनुष्य को और किसी का भय चाहे न लगता हो, फिर भी काल का भय तो इसे लगा ही रहता है। काम का नाश करके भक्ति और प्रेम में जीवन जो जीता है वह काल पर विजय पाता है। काल को जो मारता है वह काल की मार नहीं खाता। काम की, काल की मार से छूटना हो तो परमात्मा के साथ अति से प्रेम करना होगा। ईश्वर से प्रेम किए बिना ये काम, क्रोध आदि विकार जाते नहीं हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करोगे तो काल को भय लगेगा ही नहीं। ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर बैकुंठ धाम गए थे। काली तक्षक नाग का स्वरूप है। काल तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, किसी पर भी इस काल को दया नहीं आती।
अतः इस जन्म में ही इस काल पर विजय प्राप्त करो। जब जन्म होता है उस समय ही मृत्यु काल और मृत्यु काल निश्चित किए जाते हैं। पाप करने में मनुष्य जितना होशियार होता है उतना पुण्य करने में भी नहीं रहता है। पाप प्रकट हो गया तो जगत में अप्रतिष्ठित होगा, ऐसा सोचकर पाप को एकाग्रचित होकर वह करता है। इसी कारण से अंतकाल में उसे पापों की याद आती है। इसी से अंतकाल में जो जी घबराता है उसे अपने किए हुए पाप प्रत्यक्ष दिखते हैं। वह समझता है मैंने मरने की कोई तैयारी की ही नहीं, मेरा अब क्या होगा। मनुष्य और तो सब कामों के लिए तैयारी करता है परंतु मरने की तैयारी करता ही नहीं है। जिस प्रकार शादी की तैयारी करते हो, खुशी खुशी धीरे धीरे मरने की भी तैयारी करो। मौत के लिए सदा सावधान रहो। मृत्यु अर्थात परमात्मा के बीते हुए जीवन का हिसाब देने को पवित्र दिन सिर्फ भगवान जी पूछेंगे। मैंने तुम्हें आंखें दी थी, तुमने उनसे क्या किया। कान दिए थे, तुमने उनका क्या उपयोग किया। तुमने तन और मन दिए थे, उनका तुमने क्या किया। इस हिसाब से जो गड़बड़ होगी वह घबराहट होगी ही। साधारण इनकम टैक्स ऑफिसर को हिसाब देना होता है तो मनुष्य की घबराहट होती है, तो वह ठाकुर जी की प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैंने तो अलग अलग बही बना रखी है परंतु तुम मेरा ध्यान रखना। 1 वर्ष के हिसाब देने में इतनी घबराहट होती है तो फिर सारे जीवन का हिसाब देते इसमें क्या दशा होगी। प्रभु ने हमें जो दिया है उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। मृत्यु को उज्जवल करना हो तो प्रतिशिक्षण उजागर करो, आंख का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, वाणी का सदुपयोग करो तो मृत्यु उज्जवल होगी। प्रतिक्षण जो ईश्वर का स्मरण करता है उसकी मृत्यु सुधरती है। सिर्फ भागवत मृत्यु सुधरती है। रोज शमशान में जाने की जरूरत नहीं है परंतु शमशान को रोज याद करने की जरूरत है। श्री शंकर शमशान में विराजते हैं। विज्ञान के देवता होने से शमशान में विराजते हैं। शमशान तो ज्ञान भूमि है। शमशान में समभाव जागते हैं अतः ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए शमशान ज्ञान भूमि है। जहाँ समभाव जागे उसी का नाम शमशान है। समभाव का अर्थ है असंभाव का अभाव। समभावी ईश्वर भाव है। मनुष्य सब में समभाव रखकर व्यार करे तो उसका मरण सुधरता है। सर्वे में ईश्वर भाव में जागे तो जीव दीन बने। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन भी भावी है। मनुष्य को अमर होना है। श्रीमद् भागवत की कथा अमर है। अमर कथा का जो आश्रय लेता है वह अमर हो जाता है। राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी अमर है। श्री भागवत की कथा आपको अमर बनाती है और भक्ति रस का दान करती है। भक्ति से मीराबाई द्वारकाधीश और गोरास प्रभु जगदीश से सदेह समा गई और अमर हो गई। सिर्फ भागवत की कथा सुनी तो अनायासी समाधि लग जाती है। योग और तप के बिना सिर्फ भगवान से मिलने का कोई साधन है तो वह भागवत शास्त्र है। भागवत के भगवान इतने सरल हैं कि वे सबके साथ बोलने को तैयार है, जबकि वे तो किसी अधिकारी के साथ ही बोलते हैं। भागवत शास्त्र मनुष्य को निसंदेह बनाता है। इस कथा में सब आ जाता है। बुद्धि का परिपाक, ज्ञान का परिपाक, जीवन का परिपाक आदि हो जाए। भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। भगवान के नाम का जाप करते हुए प्रेम से इस कथा का श्रवण करो, तुम निसंदेह हो जाओगे। भागवत नारायण स्वरूप है, प्रियपूर्ण है। इसके श्रवण से आस्तिक को मार्गदर्शन मिलेगा। नास्तिक होगा वह आस्तिक बनेगा। सुखदेव जी जैसे आत्माराम मुनि ने सर्वस्व छोड़ा परंतु वे भी इस कथा को नहीं छोड़ सके। आत्माराम कोटि के महात्मा भी श्री कृष्ण की कथा में मस्त बने हैं, पागल बने हैं। सिद्ध आस्तिक नास्तिक पामर प्रत्येक को यह कथा जीवन का दान करती है। विहार का ज्ञान भी भागवत में आएगा। भागवत में ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, आप धर्म, राजनीति आदि का ज्ञान भरा हुआ है। ये एक ऐसा शास्त्र है जिसके श्रवण और मनन करने पर भी कुछ जानने जैसा बाकी रहता ही नहीं है। साधक को साधन मार्ग में कैसे कैसे संशय आते हैं, इन सब का विचार करके व्यास भगवान जी ने ये कथा रची है। व्यास जी ऐसा मानते हैं कि जो कुछ मेरे इस भागवत में नहीं है वह जगत के अन्य किसी ग्रंथ में भी नहीं है। जो भगवत में है केवल उन्हीं अन्य ग्रंथों में है। यदि हस्ती तदनंतर ये न हस्ती कुत्रचित। भागवत शास्त्र ये परिपूर्ण नारायण का स्वरूप है, अतिशय दिव्य है। व्यास जी के आश्रम में गणपति जी महाराज प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है परंतु इसे लिखेगा कौन। गणपति जी ने कहा बहुत खुश, मैं लिखने को तैयार हूँ परंतु एक और क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। श्री गणपति जी का वाहन तो चूहा है। चूहे का अर्थ है उद्योग। जो उद्योग पर बैठता है उसकी सिद्धि और बुद्धि दासी बनती है। निरंतर उद्योग करोगे तो रिद्धि सिद्धि आपकी दासी बनेगी। एक क्षण भी ईश्वर को चिंता न बैठो। इस
प्रत्येक कार्य को प्रारंभ गणपति की पूजा की जाती है। गणपति जी विघ्न हरता है। गणपति का पूजन करना ना का अर्थ है जितेंद्रिय होना। गणपति जी कहते हैं मैं खाली बैठता नहीं हूँ, जो हमेशा कार्यरत रहता है उसका मंगल होता नहीं है। श्री गणपति जी बने हैं लेखक, व्यास जी बने हैं वक्ता। श्री गणपति जी ने कहा है मैं तो एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा, आपको 24 घंटे कथा कहनी होगी। तो व्यास जी ने कहा मैं जो कहूँ वह योग्य है या अयोग्य उसके पहले विचार करे, विचार पूर्वक लिखे। 100 श्लोक हो जाने पर व्यास जी एक ऐसा कटु श्लोक कह देते हैं जिसे गणपति जी को विचार करने में समय लग जाता था। इतने समय में व्यास जी अपने अन्य काम पूरे कर लेते थे। श्री विष्णु भगवान की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय।